आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सरदार आमिर ज़हीर एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हाउस ऑफ जस्टिस। व्यूअर्स, खाना काश्त के बारे में मेरी काफ़ी सारी वीडियोस मेरे चैनल पर मौजूद हैं जो कि मैंने वक्तन फ़वक्तन अपलोड की। तो जो सबसे ज़्यादा मुझे कॉल्स वगैरह आती हैं जो मसाइल डिस्कस करने के लिए या कोई मशवरा लेने के लिए, तो वो खाना काश्त के बारे में ही है। अभी कुछ दिन पहले मुझे एक बहन ने कॉल की और उन्होंने ये कहा कि उन्होंने किसी आदमी से एक प्लॉट ख़रीदा। चूँकि वो जो ऐसे लोग होते हैं वो अपनी ज़िंदगी भर की जो उनकी सेविंग होती है तो उससे वो प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं, क्योंकि इनका तो बिज़नेस नहीं होता। हर आदमी ये बिज़नेस तो नहीं करता। चलें, जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनकी अलग बात है, वो ये छोटी मोटी चीज़ें जानते भी होते हैं तो वो अपने मामलात ठीक रखते हैं। लेकिन जो लोग अपनी ज़िंदगी भर की जो उनकी सेविंग्स होती है तो उससे जब कोई प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं तो उन लोगों को इन चीज़ों का इल्म नहीं होता, तो वो अपना बहुत बड़ा नुकसान कर जाते हैं। तो मुझे उन्होंने बताया कि मैंने एक प्रॉपर्टी ख़रीदी 1,20,00,000 में। उसमें से मैंने तकरीबन 1,15,00,000 में पे कर चुकी हूँ और जो सारी रकम है वो भी कैश वो पेमेंट कर चुकी हैं। तो अब मालिक कहता है कि आपने रकम तो मुझे दे दी है, लेकिन मैं अभी आपके नाम पर यह ज़मीन ट्रांसफ़र नहीं करवा सकता क्योंकि मेरा नाम खाना काश्त में है और चूँकि KPK में खाना काश्त में ज़मीन का आगे फर्दर इंतकाल जो है वो नहीं होता, आप वहाँ बेच नहीं सकते। 2015 से वहाँ पर बैन चल रहा है, पाबंदी चल रही है। तो उसने अब आकर इनको इतनी बड़ी रकम उनसे वसूल करने के बाद उसने बताया कि मैं अभी ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। अब ये बेचारी परेशान हो गई, इनको इन चीज़ों का इल्म नहीं था। तो मेरे चैनल की कोई वीडियोस वगैरह देखी तो इन्होंने मुझसे रब्ता किया। मैंने जब इनके डॉक्यूमेंट्स देखे तो वाकई उस आदमी का नाम खाना काश्त में मौजूद था, लेकिन उस आदमी ने ये किया कि इनको जब ये प्रॉपर्टी ख़रीद रही थी इतनी बड़ी रकम उसने वसूल कर ली, लेकिन उस टाइम इनको इन्फॉर्म नहीं किया, जो कि बहुत बड़ी ज़्यादती है। क्योंकि अगर वो टाइमली इनको इन्फॉर्म कर देता तो ऐसे लोग जो अपनी ज़िंदगी भर की वो सेविंग्स वगैरह से इस तरह की प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं तो वो ना ख़रीदें। लेकिन चलें, ये हुआ कि इन्होंने एक एग्रीमेंट ज़रूर उनसे बनवा लिया और प्रॉपर्टी का कब्ज़ा ले लिया है। लेकिन इस सब के बावजूद भी अभी चूँकि इनके पास ऐसा कोई सोर्स नहीं है कि चूँकि ये पेमेंट जितनी भी की है इन्होंने तो ये कैश की है। थ्रू अगर बैंक वगैरह होती तो वो भी ट्रांजैक्शन साबित करना इजी होता है, लेकिन जो बैंक के थ्रू ट्रांजैक्शन ना हो, कैश की सूरत में हो, तो वो कैश को साबित करना बहुत मुश्किल होता है। तो ये हालात देखने के बाद मैंने कहा कि चलें एक वीडियो इस पर बनाऊं कि तमाम लोगों को इसके बारे में इन्फॉर्म करूं कि अगर वो कोई ऐसी गलती कर बैठते हैं, उनको नॉलेज नहीं है, तो उसके बाद उनके पास क्या ऑप्शन रह जाते हैं। सबसे पहले, अगर आप कोई ऐसी ज़मीन ख़रीदते हैं कि या तो आपका ख़ुद इंतकाल, आपके नाम इंतकाल तो हो गया लेकिन वो इंतकाल खाना काश्त में हो गया, अब आपका नाम खाना मलकियत में नहीं आ रहा, तो उस सूरत में आपको क्या करना चाहिए कि आप फ़ौरन जितने भी उस खेवट में खाता शरीक हैं उनको पार्टी बना के आप एक दावा कर दें तकसीम का। तो उस प्रॉपर्टी को जब आप तकसीम करवाएंगे तो आपका नाम खाना मलकियत में चला जाएगा। लेकिन अगर जिस तरह अभी मैंने पहले बताया कि ये जो बहन थी हमारी, इन्होंने ज़मीन ख़रीदी लेकिन जिस मालिक ने इनको बेची उसका नाम खाना काश्त में है, तो अब इनके पास क्या रेमेडी है कि ये अब चूँकि ये ख़ुद तो तकसीम करवा नहीं सकती क्योंकि इनके नाम तो अभी इंतकाल हुआ ये नहीं और ना इनके नाम इंतकाल हो सकता है, ना रजिस्ट्री हो सकती है, तो ये तो तकसीम भी नहीं करवा सकती। तो उस सूरत में फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि आप जिस मालिक से ख़रीदी है आप उसको बोलें कि वो तकसीम करवा के फिर जब उसका नाम खाना मलकियत में आ जाए तो वो आगे आपको ट्रांसफ़र कर सकता है। लिहाजा उसको बोलें कि वो तकसीम करे। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम और आती है कि जिस आदमी ने प्रॉपर्टी बेच दी है, पूरी पेमेंट वसूल कर ली है या एक बड़ा पोर्शन जो सेल कंसिडरेशन का था वो वसूल कर चुका है, तो वो आदमी कोर्ट में जाने के लिए और वहाँ पर ख़र्चे वगैरह करने के लिए तैयार नहीं होता। तो उसके भी दो हल हैं आपके पास। नंबर एक कि आप उसको कहें कि जितना भी ख़र्चा होगा वो तकसीम करवा ले,
तो वो आप पे करेंगे, ताकि उस आदमी को बेशक इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन जब ख़र्चा आप करेंगे, लॉयर की फ़ीसें आप देंगे, कोर्ट में आप जितना भी और कोई ख़र्चे खर्चात वगैरह होते हैं वहाँ आप पेश होंगे, तो हो सकता है कि वो आदमी आपकी बात पर राज़ी हो जाए। लेकिन अगर वो आपकी बात पर राज़ी नहीं होता तो दूसरा ऑप्शन फिर एक और ये हो सकता है कि आप सिविल कोर्ट में एक दावा कर दें। आप जिस मालिक से आपने वो प्रॉपर्टी ख़रीदी है और उसका नाम खाना काश्त में है, तो आप उसको अपने एतमाद में लेके आप सिविल कोर्ट में एक दावा करें और उस आदमी को बोलें कि आप अगर, क्योंकि यहाँ भी यही प्रॉब्लम आएगी कि वो कहेगा कि मैं क्यों कोर्ट में पेश हूँ, मैं क्यों लॉयर करूँ, मुझे तो ज़रूरत ही नहीं है। जब मेरा नाम खाना मलकियत में आएगा, पाबंदी हटेगी, तो मैं आपके नाम इंतकाल या रजिस्ट्री करवा दूंगा। तो यहाँ पर भी वो राज़ी नहीं होगा कि मैं आपके साथ कोर्ट में जाऊँगा या मैं कोई ख़र्चे करूँगा। तो यहाँ पर भी जहाँ आपने इतनी बड़ी रकम अदा कर दी है और वो सारी डूबने के नज़दीक है या कई जगहों पर डूब भी चुकी होती है, तो आप इस तरह करें, अपनी इतनी बड़ी रकम को बचाने के लिए ये छोटे मोटे खर्चे आपको करने पड़ेंगे। क्योंकि अगर आपने एक गलती कर दी है तो उस गलती को सुधारने के लिए फिर आपके पास यही तरीका है कि आप उस मालिक को राज़ी करें कि आप सिर्फ कोर्ट में आके अपना बयान देंगे, तो आपकी तरफ से लॉयर मैं एंगेज करूंगा, फ़ीसें मैं दूंगा और भी जो खर्चे खर्चात होंगे वो मैं पे करूंगा। आप सिर्फ जब आपकी ज़रूरत पड़ेगी आप कोर्ट में आ जाएं। तो आप इस तरह करें कि एक दावा करें उस मालिक के ख़िलाफ़ और उसमें लिखें कि ये प्रॉपर्टी आपने ख़रीद ली है, आपने इतनी रकम अदा कर दी है। और अगर कैश पेमेंट की है तो आप ये लिख दें कि मैंने ये सारी रकम कैश की सूरत में अदा की है और उस आदमी ने, जो डिफेंडेंट है, उसने इतनी रकम वसूल कर ली है। लिहाजा जब भी कभी इस प्रॉपर्टी से जो खाना काश्त में मालकान बेच रहे हैं तो उनके रजिस्ट्री इंतकाल से पाबंदी ख़त्म होगी, तो ये जो डिफेंडेंट है ये मुझे मेरे नाम रजिस्ट्री या इंतकाल करवाने का पाबंद होगा। जब आप ये दावा करेंगे, ये सारी चीज़ें फैक्ट्स आप उसमें लिख देंगे, या किस वजह से अभी रजिस्ट्री नहीं हो रही, इसके अलावा आपने जो पेमेंट कर दी है उसका भी। ये सबसे बेस्ट आपके पास एक ऐसा सोल्यूशन है कि अगर ऐसा हो जाता है, मालिक वो राज़ी हो जाता है, तो आपकी सारी चीज़ें कोर्ट के रिकॉर्ड में आ जाएंगी। तो जब भी कभी पाबंदी हटेगी तो आप उस अपनी रकम जो आप पेमेंट कर चुके हैं तो वो आप उसके बदले में ज़मीन ट्रांसफ़र करवा लेंगे। तो दूसरी तरफ से आप जो लॉयर उस मालिक के लिए एंगेज करेंगे तो वो आके जवाब देगा, तो आपने जो जो चीज़ें लिखी हैं वो उनको एडमिट कर लेगा कि ठीक है जी, ये चीज़ें इसने दुरुस्त लिखी हैं, लेकिन खाना काश्त में नाम मेरा मौजूद है, मुझे फ़र्द बै जारी नहीं हो रहा, गवर्नमेंट ने रजिस्ट्री इंतकाल वगैरह पर पाबंदी लगाई हुई है, तो लिहाजा जब भी ये पाबंदी ख़त्म होगी तो मैं इनके नाम ये ज़मीन ट्रांसफ़र करने का पाबंद हूँ। उसके बाद जवाब दावे के बाद फिर आप उस जो मालिक है उसको एक दिन ला के कोर्ट में उसकी ज़ुबानी भी ये बयान करवा दें, वो एडमिट खुद भी करे कि ये जो चीज़ें हैं ये मैं मानता हूँ, लिहाजा इनका केस जो है वो डिग्री किया जाए, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। जैसे ही ये गवर्नमेंट की तरफ से पाबंदी ख़त्म होगी मैं इनके नाम रजिस्ट्री करवाने का पाबंद हूँ। तो अगर इस तरीके से हो जाता है फिर कोर्ट आर्डर कर देगी और ये डिग्री आप अपने पास संभाल के रख लें। जब भी कभी ये पाबंदी ख़त्म होगी कि इंतकाल या रजिस्ट्री खाना काश्त में मौजूद मालिक करवा सकता है, तो फिर आप उस सूरत में वो प्रॉपर्टी अपने नाम ट्रांसफ़र करवा लें। लेट्स सपोज के बाद में ऐसा होता है कि वो मालिक, उसकी नीयत ख़राब हो जाती है, वो आपके नाम ज़मीन ट्रांसफ़र करने से इनकार कर देता है, तो ये जो कोर्ट डिग्री आपके पास पड़ी हुई है ये इस बात का सबूत है कि आप पेमेंट कर चुके हैं, ये ज़मीन ख़रीद चुके हैं और खाना काश्त में नाम होने की वजह से आपके नाम उस वक़्त ट्रांसफ़र नहीं हो सकी थी। तो ये आपके पास एक बहुत बड़ा सबूत होगा, तो फिर आप कोर्ट में जाके वहाँ से ईज़िली अपने नाम ये ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। तो इसलिए वो बहन जिन्होंने मुझसे ये सवाल किया था कि अब मेरे पास क्या रेमेडी अवेलेबल है, तो उनके लिए ये मेरा मशवरा है कि ये सबसे बेस्ट तरीका है। अगर ऐसा कर सकती हैं तो ठीक, नहीं कर सकती तो फिर देख लें, क्योंकि बाद में अगर जो मालिक होता है उसकी डेथ हो जाती है तो उसके जो लीगल एयर्स हैं डेफिनेटली या तो उनको पता ही नहीं होगा या उनमें से सबका इस बात पर राज़ी होना कि हमारे वालिद साहब ने ये काम कर दिया था, तो उस पर अक्सर जो होते हैं लीगल एयर्स में से वो
कोर्ट्स में चले जाते हैं, वो किसी और को प्रॉपर्टी बेच देते हैं। तो ये चीज़ें आप देख लें। आपने इन चीज़ों से बचने के लिए कोशिश करें कि ये कोर्ट वाला काम ज़रूर करें। आपने जहां इतनी बड़ी रकम खर्च कर दी है तो उसमें इस छोटे से खर्चे के लिए आप अपने मसाइल में इजाफ़ा ना करें। इसके अलावा मेरी एक और, जितने भी ऐसे लोग हैं जो भी किसी भी तरह की कोई प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं, जब भी बयाना देते हैं, तो उनको ये मेरा मशवरा है कि जब भी आप कोई भी प्रॉपर्टी ख़रीदें तो आप एग्रीमेंट टू सेल लाजमी बनवाएं। अगर आप इस तरह का कोई मायदा तहरीर कर लेंगे तो अपने 2 गवाह भी ज़रूर डालें, ताकि अगर कल कभी आपके साथ कोई धोखा फ्रॉड हो जाए तो आप अदालत में उसको साबित कर सकें। तो इसके अलावा जितना लेन देन करते हैं तो कोशिश करें कि वो लेन देन कैश की सूरत में ना हो, कैश पेमेंट ना हो, बल्कि वो थ्रू बैंक अकाउंट हो, ताकि किसी भी टाइम अगर आपको ज़रूरत पड़ती है अदालत में जाने की तो आप उसकी ट्रांजैक्शन इजीली साबित कर सकते हैं। कैश पेमेंट को साबित करना मुश्किल होता है। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मेरे चैनल हाउस ऑफ जस्टिस पर अगर आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया या आप इस पर नए हैं तो काइंडली इसको भी सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।